अगर साकिब निसार मुनसिफ ना होते तो इमरान खान तुम वजीर आजम ना होते, तुम संसार होते। और उसके आप अंदाजा लगाएं, सीता वाइट से शुरू हो जाएं और उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि लोगों को याद करवाने के लिए आयला मलक से लेके गुलेलई उनकी जो है, मैंने आप किसी की इज्जत आपसे महफूज ही नहीं। आपने जिस औरत को भी एक ही नजर से देखा है, वो बेटियों की उम्र की है, वो बहनों की उम्र की है या किसी और की। और आप देखिए क्या, यानी पीर और मुरीद का कैसा एक एहतराम का, तकद्दस का रिश्ता है। और ढोंग रचाने के लिए एक पीर बन गया, दूसरा मुरीद बन गया, और सिर्फ एक ढोंग के लिए, ना वो पीर थी ना ये मुरीद था। और ये सारा फिर इसके बाद आप ये देखें, जो बंदा भी इन पर, इनके अंदर किरदार की, कारकर्दगी की कोई कमी हो, उसकी निशानदेही करे, वो शाहजेब खानजादा हो, वो आदिल हो, वो आसमा शराजी हो, वो सलीम साफी हो, वो कोई जज हो, वो कोई सियासतदान हो, वो फिर बख्शा नहीं जाता। यानी कल से शाहजेब खानजादा और उसकी घरवाली के मुतल्लक जो जो बेहूदगी और जो जो वहां कहा जा रहा है, और भाई आप ये क्यों नहीं बताते कि सीता वाइट वाला मामला, आपकी बेटी वाला मामला, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? जिन लोगों पे 99% पाकिस्तान के लोग नहीं चाहेंगे कि उनके घर की बेटी और बहन पर ऐसी नजर और ऐसे लोग जो हैं इस तरह का किरदार अदा करें, मगर 1% अभी भी हैं और उनके साथ बहस नहीं की जा सकती। ये जो कौमो यूथ के चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें मादर पिदर आजाद है, ना दीन ना दुनिया, जो कहते हैं कि कोई नहीं, वो मेरी अम्मी से भी शादी कर ले तो कोई मसला नहीं। अब इनसे क्या बहस करें बंदा? आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग अब कल से इस बात का जवाब देने की बजाय कि जिस रियासत मदीना का जो वली बना हुआ था, जो उसका निकाह भी फासिक था, वो भी दीन की अहकामात के मुताबिक नहीं था, उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक था, और उस पे वो कोई बंदा, अब सारे कहते हैं जी ये बड़ी जाती जिंदगी है, चले उसको साइड पर रख दें। वो जो गोगी, गुज्जर और बुजदार की कहानी है, उसमें तो कल उस पर मोहर लग गई है, और ये हर आने वाले दिन के साथ नए नए इंकशाफात। गोगी को तो कोई 10 रुपए उधार नहीं देता, ना दे, उसके पीछे एक ताकत थी इमरान खान की, ताकत थी वजारत उज़्मा की, ताकत थी पीछे बनी गाला की। लोग उसे करोड़ों अरबों, उसके सामने प्लॉट, हीरो की अंगूठियां और प्राइवेट जहाज, डॉलर बिछाते थे, क्योंकि उसके पीछे ताकत बनी गाला की, वजारत उज़्मा की और इमरान खान की थी। नहीं तो गोगी की तो ये औकात ही नहीं थी कि वो किसी दर्जा चहारम के मुलाजम की भी ट्रांसफर करवा सकती, जो कि पंजाब में कमिश्नर, डीसी, सीपीओ, आरपीओ के तबादलों का जिसके एक इशारे पर होते थे। तो ये, और उसके बाद ये सारे खेल के साथ, यानी जिन लोगों के पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है, इनका किरदार रात मानेका ने, और इनका किरदार जो है वो सीता वाइट से लेके मानेका तक, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इनका किरदार नहीं पता चला? और इनकी कारकर्दगी 0/0। जिनकी ना कारकर्दगी है ना किरदार है, वो मुकाबला करना चाहते हमारे साथ। ना हमारे साथ किरदार का मुकाबला है, ना कारकर्दगी का मुकाबला है। और आज भी ये जो खुदा की कुदरत है कि आज मियां साहब आज भी तारीख भुगतेंगे, तो उसकी सामने वाली बिल्डिंग में भी एक जज साहब तारीख भुगत रहे होंगे।
ये वही जज साहिबान हैं जिन्होंने इनको सादिक व अमीन और जो कि इमरान खान के हर गुनाह पे पर्दा डालते रहे और मियां नवाज शरीफ को बेगुनाह होते भी सजा देते रहे। ये खुदा की कुदरत है कि आज वो मुनसफ भी अपनी सफाइयां दे रहे हैं। आज उन मुनसफों से भी पूछा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी के रसीदें कहां हैं। आप नवाज शरीफ से तो 30-30 साल की रसीदें मांगते थे, वो आपके 20 साल 15 साल की नौकरी की रसीदें कहां हैं? रसीदें थोड़ी हैं आपकी तनख्वाहों की, ये जायदादों के अंबार लगे हैं जैसे किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के होते हैं। ये हर शोबे में, हर जगह पर एक खास किस्म के हमख्याल लोग इमरान खान के साथ थे। वो तमाम लोग जैसे जैसे अदारों से निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे अदारे अपने दायरे में उन लोगों पर कंट्रोल पाते जा रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान खान का किरदार और इमरान खान का वो जो उसको सहूलतें दी जा रही थी कि वो फॉरेन फंडिंग करे, स्टे, वो उसकी बच्ची का केस हो, स्टे, वो साइफर हो, उस पर वो कहते हैं जी मेरा साइफर मेरी मर्जी, उसकी घड़ी हो मेरा तोहफा मेरी मर्जी, बीआरटी का केस हो, सुनामी ट्री का केस हो, दवाइयों का केस हो, रिंग रोड का हो, स्टे पे स्टे, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अदारों के अंदर कई सहूलतकार मौजूद थे। जैसे जैसे सहूलतकार अपने इंजाम को पहुंच रहे, जैसे जैसे सहूलतकार कटहरों में खड़े हो रहे, इमरान खान के वो ऐब और वो जो गुनाह है वो दिन ब दिन उसकी वो जवाबदेही उसको देनी पड़ रही है। और ये मैं दोबारा एक दफा कहूं, पाकिस्तान में ये जो कल मानेका ने इंकशाफात किए हैं, आज भी लोगों को अफसोस हुआ है। हमारी खानदानी रवायात है, इस्लामी रवायात हैं, इलाकाई रवायात हैं। हमारे यहां तो जिनके घरों में जाया जाता है वहां नजरें झुका ली जाती हैं। और वहां पर मियां मोहम्मद बख्श का मैं एक शेर पढ़ के जरूर अपनी रवायात की बात करूंगा कि मियां मोहम्मद बख्श ने कहा, जिथे आवन जामन होवे रखिए पाक निगामा, जिथे आवन जामन होवे रखिए पाक निगामा, काबे वंगू तकिए उथे रहिए वांग परामा। और यहां पर पीर का ही वो लेकर उठ गए, वो मुरीद जिसको वो करामात जो थी वो रात के लेट नाइट टेलीफोन पर और लेट नाइट मुलाकातों में करामात वो जाहिर करती थी। ये सारे मामलात, और इस पे खुसूसन मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं कि जिस आदमी ने भी इनको सवाल किया है, वो कोई जज है, वो कोई सहाफी है, वो कोई सियासतदान है, उसको इन्होंने जिस तरह उसकी जाती उसकी जिंदगी पर और जिस तरह कीचड़ उछाला है वो मुजम्मत के काबिल है। उन सवालों का जवाब दें सवाल का जवाब कि आपका निकाह ठीक है कि नहीं, दें जवाब कि आपकी बेटी है कि नहीं, दें जवाब कि आपने साइफर वाले मामले पे क्या किया है, दें जवाब कि आपने घड़ी बेची है, दें जवाब कि आप गोगी गुज्जर बुजदार की करप्शन के पीछे इमरान खान और बनी गाला था। इस बात का जवाब दें, लोगों पर ताने देने पर, लोगों पर कीचड़ उछालने की बजाय। और इसी बाकी मामलात कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो नवाज शरीफ को तो आपने पिछले 4 इलेक्शंस पे 1 लड़ने दिया है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करते हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत नवाज शरीफ को है लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उस दिन खराब हुआ जिस दिन तुम्हारे जैसे किरदार के दागदार आदमी को सादिक व अमीन और नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर ब्लैक डिक्शनरी पर ताहयात नाहिल कर दिया गया। लेवल फील्ड तो उस दिन न रहा जिस दिन हमारी माओ बहनों बेटियों को काल कोठरियों और नाअहलियों तक वो गई, और उस दिन तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को याद नहीं आया। और आज भी हम पेशियां भुगत रहे हैं। कौन सी सहूलत हमें दी है जी? बार बार कहते हैं इनको सहूलत मिल रही, कौन सी सहूलत दी है? वो मुकदमे जो कई साल पहले खत्म होने चाहिए थे उसकी पेशियां आज भी भुगत रहे हैं, उसकी तारीखें आज भी पड़ रही हैं।
काल कोठरियों से लेकर, जेलों से लेकर, नाअहलियों से लेकर, जायदादों को और कारोबार को तबाह बर्बाद करवाने के बाद, और उसके बाद अगर कोई इंसाफ ने आंख खोल ही ली है 7-8 साल बाद, तो हम पर कोई एहसान कर रहा है? ये हम पर एहसान नहीं, ये इंसाफ के चेहरे पर लगा हुआ दाग धोया जा रहा है नवाज शरीफ के साथ की गई ज्यादतियों को खत्म करके। बेटे से ना तनख्वाह लेना पर अगर ताहयात नाअहल किया जाता है तो क्या यह जायज है? यह दाग नवाज शरीफ पर नहीं, यह निजाम इंसाफ के चेहरे पर है। तो कोई सहूलत, ये वो जो सहूलत की बात करते हैं, असल में वो नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर पाते। मुकाबला इसलिए उन्हें आने वाला रिजल्ट नजर आ रहा है, 2013 का रीप्ले नजर आ रहा है। पंजाब में तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ क्लीन स्वीप करने जा रहा है। और एक और मामला है, जब नवाज शरीफ पीएमएलएन को लीड करते हैं तो पीएमएलएन वाज़े अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत लेती है। ये लोगों को हजम नहीं होता। इसमें अपने भी शामिल होते हैं, दूसरे भी शामिल होते हैं कि नवाज शरीफ को किसी तरह बाहर निकालो। इसीलिए तो 2002 में बाहर निकाला, 8 में बाहर निकाला, 18 में बाहर निकाला, और अब भी ख्वाहिश रखते हैं कि इसको बाहर कर दिया जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड। और दूसरी बात, क्या पीएमएलएन का हक नहीं कि उसके साथ इंसाफ हो और 62-63 का तराजू बिल्कुल सीधा तरह तोला जाए? और इन इलेक्शन से पहले ये 2-2, 4-4 घंटे के केस है, ये इस किसी साइड पर लगने चाहिए। वो कौन सा निजाम इंसाफ है कि जिसमें एक दफा सजा देने के बाद कहें जी अब क्योंकि जी आपके पास कानूनी इख्तियार ही नहीं, अब हम आपको, हमने गलती से ताहयात नाअहल तो कर दिया, अब आपको अहल नहीं कर सकते। और भाई हमें अहलियत नहीं चाहिए, निजाम इंसाफ के चेहरे पर लगा हुआ काला दाग तुम्हें धोने की जरूरत है। और लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इस तरह के इमरान खान जैसे जो सहूलतें दी गई, जो नजायज उसको सहूलतें और लाडलापन दिया गया, वो खत्म ना हो, और नवाज शरीफ और इस तरह के दूसरे लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसका अजाला ना हो। और वो अजाला, और उसके बाद रही बात इस वक्त माहौल की, तो अगर किसी से मुकाबला नहीं होता तो वो ये कह के अपने दिल को तसल्ली ना दे कि नून लीग को कोई सहूलत दी जा रही है। हमें सहूलत नहीं चाहिए, ना हम सहूलत हमें कोई मिल रही है। बताएं कौन सी सहूलत दी है हमें? तो आज के दिन तक भी सहूलत क्या, वो पुरानी जो हम पर जुल्म ज्यादती हुई है आज के दिन तक भी भुगत रहे हैं। आज के दिन तक भी हमारे कई लोग उन सजाओं, उन पेशियों, और आए दिन आपको फैसले नजर आते हैं। कोई फैसला 6 साल बाद होता है, कोई फैसला 4 साल बाद होता है, और उस पर पेशियां और उसकी जेलें 3-3, 2-2, 4-4 साल काटने के बाद होता है। ये कौन सी सहूलत है? तो बाकी इलेक्शंस में ये बहाना ना बनाएं। और आने वाला वक्त अब क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वो नून लीग का है, लोग नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं, वोट मिलता है कारकर्दगी पर। अगर लोग एतमाद ही नवाज शरीफ पे करते हैं, उसके काम पे करते हैं, उन्हें उम्मीद ही नवाज शरीफ से है कि पाकिस्तान में की इकॉनमी हो, गरीब का चूल्हा हो, आम आदमी की रोटी हो, अगर कोई वो बहाल कर सकता है, अगर कोई वो लुटा सकता है, अगर गरीब का चूल्हा चला सकता है, अगर इकॉनमी को फिर पटरी पे डाल सकता है, तो वो नवाज शरीफ है। हालांकि ये नामुमकिन है, और इस नामुमकिन को कई दफा नवाज शरीफ ने मुमकिन करके दिखाया है। नाज़रीन, न्यूज़